नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। आज बात करेंगे बजट की। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने जा रही है। साल भर का ये बजट होता है, सरकार का वो खाका होता है जिसमें सरकार ये तय करती है कि पूरे साल पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ खर्च करने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना होती है क्योंकि साल का जो ये बजट होता है इसकी घोषणा से पहले काफ़ी कुछ तैयारी होती है क्योंकि इस बजट की घोषणा के बाद साल भर के लिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसकी सीधी असर पड़ती है। इसीलिए आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो मुद्दा है भारतीय अर्थतंत्र का। देश अपना 75वां सालगिरह मना रहा है, आज़ादी की सालगिरह। इस 75 सालों में आज़ाद भारत में कई बजट प्रस्तुत किए गए, मगर वो 8 बजट जिसकी बदौलत हिंदुस्तान आज इस मुकाम पर पहुंचा है। हिंदुस्तान का जो पहला बजट था 1947-48 में, वो बजट की जब हम बात करते हैं तो वो बजट था महज 171 करोड़ रुपए। उसमें रक्षा के लिए खास महत्व दिया गया था और उस बजट में आवंटन भी किया गया था। समय जाता गया, देश प्रगति करता गया। देश ने आज वो सिद्धि हासिल कर ली है कि हम दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनकी बराबरी में आके खड़े हैं। 75वीं साल पर देश के वो 8 बजट कब प्रस्तुत हुए, उस बजट में क्या खास बात थी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे बड़ी बात, जो 3 बजट, इस 8 में भी 3 बजट वो थे। एक था 1957 का, जिसके बाद भारत की आर्थिक नीति धीमी हो गई थी, और एक बजट था मनमोहन सिंह का। उस बजट से देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली थी। एक बजट वो भी था ऐतिहासिक, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री होते बजट प्रस्तुत किया था और देश में सभी कर एक हो गए थे और उसका नाम था जीएसटी। ये भी महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि रात 12 बजे सदन खुला था और ये कार्यवाही हुई थी। आज हम आपको वो 8 बजट जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत के 75 साल, इस 75 साल में जब हम वो 8 बजट पर चर्चा कर रहे हैं जो देश के लिए ऐतिहासिक थे, और आज देश जिस मुकाम पे खड़ा है वो उसी की बदौलत है। सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले बजट की। 1947 से 26 नवंबर का वो दिन था जब वित्त मंत्री आर के चेट्टी ने बजट प्रस्तुत किया था, और उस बजट को देखें तो आज़ादी के 3 महीने के बाद यह बजट प्रस्तुत किया गया था जो आज ऐतिहासिक था। उससे क्या असर हुई थी? देश एक हुआ था, और देश के विभाजन के बाद जो शरणार्थी थे उनको जो पुनर्वास करना था उसमें भी कारगर था। बजट की खास बात करें तो बजट 171.1 करोड़ का था, और उस समय जो आय थी वो 197.3 करोड़ का खर्च बताया गया था, और ये अंदाजित था। इस बजट में 92 करोड़ यानी कि 46% जो रकम थी वो रक्षा क्षेत्र में की गई थी। और खास करके बात करें कि जो पहला बजट था उसमें सूती कपड़े और धागे पर 3% जो एक्साइज थी उसे बढ़ा दी गई थी, और एकमात्र यही दरखास्त की गई थी। भारत के बजटों की बात करें तो एक बजट था 1950 का। 1950 28 फरवरी को ये बजट प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई ने जब ये बजट को प्रस्तुत किया था तो इस बजट में वो रसिया के तरह आयोजन पंच की रूपरेखा तैयार की थी, और इसकी असर क्या हुई थी? भारत के जो विकास है, जो बुनियादी विकास है, उसका एक सफर
तय किया था और आयोजन पंच के सामने भी रखा गया था। बजट की खास बात थी कि इस बजट में जो आय कर दर है उसे 30% से घटाकर 25% कर दिया गया था और उस समय 1.21 लाख से ज़्यादा की जो आय थी उस पे 55% का टैक्स लगा दिया गया था। उस समय जो आयकर था उसमें महत्तम दर 78% तय कर दिया गया था। एक समय भारत का वो भी आया जब भारत का जो ग्रोथ है वो अचानक स्लो हो गया। बात करें सन 1957 की। 1957 15 मई को बजट पेश किया गया था और पेश किया था टी कृष्णामाचारी और उसमें जो उन्होंने कदम उठाए थे वो बहुत ही गंभीर थे। आयात को लेकर काफी गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वेल्थ टैक्स को जारी किया गया था और एक्साइज 400% बढ़ा दी गई थी। उससे क्या असर हुआ? इंपोर्ट और पे जो नियंत्रण था उस पे टैक्स का जो ग्रोथ है वो कम हो गया और उसी लिए जो संकट था वो भी बाहरी संकट वो भी गंभीर हो गया। टी कृष्णामाचारी जो टैक्स से जुड़े हुए जो निर्णय थे वो हंगरी के अर्थशास्त्री निकोलस कैल्डोर्नी की सहाय से लिए गए थे। एक बजट वो भी था जिस बजट को जन संवेदनशील बजट कहा जाता है। 1968 का वो बजट देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया था 29 फरवरी 1968 को। उन्होंने जो कदम उठाए थे वो कदम थे कि जो फैक्ट्री गेट पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो सामान का टेम्परिंग और असेसमेंट को दूर कर दिया गया था। उससे क्या असर हुई थी? और उससे ये असर हुई थी कि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आया था, एक्साइज विभाग पर नियंत्रण लाए थे और उसकी व्यवस्था आज भी यथावत है। मोरारजी देसाई एकमात्र जो वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन 29 फरवरी को 2 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई कुल 10 बार बजट पेश कर चुके हैं और कोई भी जो नाणा मंत्री हैं वो उनसे करीब नहीं है। इस बजट में एक खास बात यह भी थी कि जो आयकर भरने वाले जो दंपत्ति थे, पति पत्नी, उन बजट को इसमें छूट दी गई थी। भारत के अर्थतंत्र में एक बजट का नाम था द ब्लैक बजट। ब्लैक बजट उसे कहते हैं जो 1973 में वित्त मंत्री यशवंत राय चौहान ने प्रस्तुत किया था 28 फरवरी को। उन्होंने क्या कदम उठाए थे ऐसे कि जिसको ब्लैक बजट कहा जाता है? उन्होंने जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन और कोलसे की खदानों का राष्ट्रीयकरण का एक कदम देश में कोलसा उत्पादन को व्यापक प्रमाण में बढ़ाया गया था और इसे ग्रोथ इंजन संपूर्ण तेजी से आगे बढ़ा था। बजट जब प्रस्तुत किया था यशवंत राय चौहान ने, महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चौहान 2 बार बजट प्रस्तुत किए थे और दोनों ही बार सिगरेट पर टैक्स का जो दर है उसे उन्होंने बढ़ा दिया गया था। भारत जिस तरह से आज़ादी के बाद चल रहा था उसमें एक बजट आता है उदारीकरण का बजट। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया वो बजट आज भी हम याद करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 की 24 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया और उस बजट में ऐतिहासिक फेरबदल किए। फेरबदल की बात करें तो आयात और निकास पे जो नियम थे उसे उन्होंने सरल कर दिया।
लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। विदेशी कंपनियों को जो बड़े सेक्टर हैं उनको खोलने के लिए कस्टम ड्यूटी तक उन्होंने घटा दी। और इसकी असर क्या आई? आर्थिक उदारीकरण के चलते भारत विश्व इकोनॉमी सबसे झड़पी विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। ये मनमोहन सिंह की सोच थी। मनमोहन सिंह ने वर्ष 1994 में भी सर्विस टैक्स को दाखिल किया था, सर्विस टैक्स लगाया था, जो सर्विस टैक्स लगाने के बाद एक साल में 400 करोड़ रुपए की आय हुई थी। आज भी जीएसटी में सबसे ज्यादा जिस टैक्स का कलेक्शन आ रहा है वो है सर्विस टैक्स। और एक बजट की बात करें तो एक बजट था 2005 में आया था और उसे कहते हैं आम आदमी का बजट। वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम और उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया था 2005 में। 28 फरवरी का वो दिन था और उस दिन इस बजट को प्रस्तुत किया गया था। इस बजट में क्या किया गया था जिसे हम आम आदमी का बजट कहते हैं? इस बजट में कॉरपोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया था और साथ ही साथ मनरेगा और आरटीआई जैसे महत्वपूर्ण चीजों की घोषणा की थी। आज भी हम आरटीआई को जानते हैं, जिससे बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हैं वो इस आरटीआई से ही बाहर आए हैं। और मनरेगा जो काफी लोगों को रोजगार दे रही है और आज की सरकार भी मनरेगा के लिए बजट को बढ़ा रही है। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी की एक आशा जग गई थी और काफी लोग को रोजगारी अपने गांव में मिलने लगी और उससे जो पलायन है वो कहीं ना कहीं रुक गया था। पी चिदम्बरम के बाद अरुण जेटली वर्ष 2018 का उनका पहला बजट, जिसमें वो जीएसटी लेकर आए थे। उनसे पहले भी उन्होंने बजट प्रस्तुत किए थे, मगर उनके जीएसटी आने के बाद जो बजट प्रस्तुत किया गया था अरुण जेटली उन्होंने प्रस्तुत किया था, दिन था 1 फरवरी। इसी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण भी बजट प्रस्तुत करेंगी वर्ष 2022-23 का। इस बजट में क्या क्या हुआ था बात करेंगे। जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लग गया था और उसके बाद जब सभी टैक्स इसमें शामिल हो गए थे तो ये जो बजट था इसकी जो चमक थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई थी। सभी तरह के जो स्लैब थे वो परोक्ष रूप से जो करवेरा हटाने की एक स्पष्टता आ गई थी और जो चीज़ें हैं वो महंगी और सस्ती होने से बजट पर अब इसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई थी। इसी बजट में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और 24 घंटे बिजली, हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन की बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की गई थी। इस तरह से ये जो 8 बजट हैं जिस पर हमने आज चर्चा की है, उन बजटों के चलते आज हम इस आर्थिक जो हमारा जो बजट है, जो हम बड़े बड़े विकासशील देशों के साथ खड़े हैं, वो इन्हीं बजटों के बदौलत आज हम इस जगह पहुंचे हैं।